अब देखिए, नाभि के पास जो मौजूद है हमारे मणिपुर चक्र, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग बार बार खुद को ही कोसते हैं अपने पुरानी किसी बात को लेकर, अरे यार मैंने उस दिन ये नहीं किया होता, मैंने उस दिन फला काम नहीं किया होता, और दूसरों से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उसके तो डोले शोले बड़े तगड़े हैं, मेरे कमजोर हैं, वो ये कर रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। अब उनकी वजह इससे उनका अंदर तनाव बढ़ता चला जाता है। अब इसका असर उनके पाचन पे, लिवर पे, पैनक्रियाज पे, शुगर, मेटाबॉलिज्म पर, सब पर दिखता है। तो जरा आत्मबल कैसे बढ़ाया जाए स्वामी जी, और पेट की सारी जो पैनक्रियाज हैं और सारे अंग हैं, और वो एक बात ऐतिहासिक दृष्टि से भी जी कहते हैं ना, रावण की नाभि में अमृत था। रावण की ही नहीं, हुसैन जी की, अमित जी की, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमृत है स्वामी रामदेव जी। की नाभि में भी अमृत है। सबकी अरे नाभि में अमृत भरा हुआ है। तो हम लोग को पता ही नहीं था हाँ, स्वामी जी। सबकी नाभि में अमृत है और संजीवनी शक्ति है, जीवनीय शक्ति, सच्ची आपको बता रहा हूँ। और ये कपालभाति वो से ना आजकल उसी स्वामी जी वो अमृत का साइंस, मंथन करते हैं। बच्चे की पैदाइश के वक्त वो जो एक रखने का चलन आया है, स्टेम सेल। हाँ, वो क्या उसी वजह से है? नाल, हाँ हाँ, उसी उससे हमारी इम्यूनिटी भी जुड़ी हुई है। और सारे शरीर का पोषण नाभि से ही होता है, सारे शरीर का निर्माण नाभि से ही होता है। जो है ये नाभि नाल से जो बच्चा माँ की कोख में जुड़ा होता है, और इसको हम एक्टिवेट करते हैं मुख्यतः 5 चीजों से। एक कपालभाति से, एक फिर अग्निसार से, फिर एक ये बाह्य प्राणायाम से, शीर्षासन या सेतुबंधासन, देखो ये ऐसे बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, और ये जो शीर्षासन है ना, इससे ये मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, बैठ करके बटरफ्लाई करते हैं, उससे भी तीनों चक्र एक्टिवेट होते हैं। और देखो, अब देखो ये मेरा मूल बंध, उड्डयन बंध और लगा हुआ है पूरा। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र तीनों एक्टिवेट हो गए। श्वास बाहर छोड़ दिया और पूरा पेट पाताल लोक में चला गया ये। और इसमें पिंडली दबाने से भी फायदा होता है, मिट्टी पट्टी रखने से भी फायदा होता है। तो ये जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले जितने भी पोस्चर्स है ना, इससे मणिपुर चक्र जागृत होता है। और जब पीछे झुकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, चक्रासन करते हैं, ये सब आसन करते हैं ना, तो इससे फिर हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार चक्र, इसलिए बार बार कहते हैं ना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। और पाचन गड़बड़ा रखा है तो लीवोग्रिड खाली पेट, लीवामृत खाने के बाद जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिलाते हैं, त्रिफले का पानी पिलाते हैं, अनार खिलाते हैं सुबह सुबह, अनार, पपीता, सेब आदि, अंकुरित आदि। ये सुबह सुबह जो बहुत ज़्यादा पराठे, बहुत इडली, डोसा और पता नहीं पोहा क्या क्या, सुबह सुबह ही कॉर्नफ्लेक्स, पाव बड़ा, ब्रेड पता नहीं क्या क्या ठोक लेते हैं। आए राम राम राम। और पेट के ऊपर इतनी क्रूरता करते हैं, मणिपुर चक्र पर इतनी जुल्म ज्यादती करते हैं ना, बेचारा पेट भी सोचता होगा, मणिपुर चक्र भी सोचता होगा किसके चक्कर में पड़ गया। किस नादान ना समझ के हाथों में भगवान ने मुझे सौंप दिया। चक्र की महिमा जिसको समझ में नहीं आएगी, वो चक्रव्यूह में फंसेगा और रोगों के थपेड़े पड़ेंगे। फिर आपने बताया ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ होंगे। इसके लिए मणिपुर चक्र का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करना जरूरी है। शुगर बढ़ गया तो मधुनाशिनी, मधुग्रित, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ बीपी बढ़ गया तो मुक्तावती, लौकी के जूस के साथ थायराइड बढ़ गया है तो धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो लिपिडोम, लौकी जूस तो बहुत अच्छा है। और हाँ, प्रोस्टेट भी गड़बड़ होता है, फिर पीएच से बढ़ जाता है, उसका साइज भी बढ़ जाता है, उसमें कैंसर तक पैदा हो जाता है। ओहो, तो फिर लौकी के जूस में थोड़ा
इसके काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डाल करके पोस्टोग्रेड साथ में देते हैं। और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाए और मोटापा हो जाए फिर तो पवन मुक्तासन उत्तान पादासन के साथ अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन अश्वगंधा के पत्ते मेदोहर भेंट को दे दे। ये मणिपुर चक्र गड़बड़ होने से एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है तो कैंसर, और एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो ओवरवेट अंडरवेट, लाइपोलाइसिस ज़्यादा बढ़ गया तो अंडरवेट, लाइपोजेनेसिस ज़्यादा बढ़ गया तो ओवरवेट। तो ये सारी गड़बड़ी, फिर वात का गड़बड़, पित्त का गड़बड़ाना और वात पित्त का ये त्रिदोष और त्रिदोष जन्य ही तो सारी व्याधियां। इसलिए ये जो आपने चक्र वाला आज विषय रखा, थैंक यू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है योग की दृष्टि से। जीवन का और चक्र इसी स्वामी जी इन चलता चक्रों रहे, के जागरण को ही कुंडलिनी जागरण सहज योग सहज समझता है। इसीलिए ये हाँ। चक्र समझना बड़ा जरूरी है कि जो ये शरीर चक्र के अंदर होता के है। सारे चक्र हैं वो सही से समझे जाएं और उनको प्रॉपर रखा जाए।